श्री अमिताभ बच्चन जी के 80वें जन्मदिन पर मैं आपको 80 वो फैक्ट्स बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। और ये फैक्ट्स मैंने जो पिछली पुरानी किताबों में पढ़े थे उनके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारी पुरानी फिल्म मैगज़ीन्स मैंने पढ़ रखी हैं जिसमें कि अमित जी के बारे में समय समय पर जानकारी दी जाती रही है। तो हमने बात की कि किस प्रकार से अमित जी कलकत्ता में जॉब कर रहे थे और उनके छोटे भाई श्री अजिताभ बच्चन जी ने, जो उनसे लगभग 5 वर्ष छोटे हैं, उनका नाम एक फिल्म पत्रिका के नए स्टार्स के कंटेस्ट में दे दिया और अमित जी मुंबई चले आए। मुंबई आकर उन्हें जो पहली फिल्म मिली वो थी ख्वाजा अहमद अब्बास जी की 7 हिंदुस्तानी, और उसके बाद उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटा सा रोल मिला। इसके पहले ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया था। आज जिस आवाज़ के लिए अमित जी जाने जाते हैं वही आवाज़ एक बार रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद अमित जी ने बहुत सारी फिल्में की और वो सारी की सारी फिल्में असफल रहीं। हालांकि उनमें से कुछ फिल्में बहुत अच्छी थीं और उनके कुछ गाने भी बहुत सुपरहिट हुए। जैसे जया जी के साथ उनका एक गाना आप सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। और इसी प्रकार बहुत से फिल्में। किंतु फिर आई जंजीर और जंजीर से अमित जी सुपरहिट हो गए। जंजीर फिल्म को बहुत से कलाकारों ने रिजेक्ट कर दिया था। अमित जी के माता पिता बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला आज भी जानी जाती है और अमिताभ जी को इस बात पे बहुत गर्व है। वो एक बार किसी पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे कलाकार तो आते जाते रहते हैं, मगर मेरे पिताजी ने जो काम किया है वो जब तक हिंदी भाषा रहेगी तब तक सदैव स्मरण किया जाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। इसके साथ साथ उनकी माताजी श्रीमती तेजी बच्चन जी तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बहुत अच्छी मित्र थी और अमित जी की दोस्ती श्री राजीव गांधी जी के साथ थी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। श्री राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धर्मयुग पत्रिका में एक बहुत लंबा इंटरव्यू छपा था अमिताभ बच्चन जी का, अमिताभ के राजीव। और वो बेहद खूबसूरत इंटरव्यू था जिसमें अमिताभ जी ने बचपन की कुछ यादें शेयर की थी। अमिताभ जी बहुत सीरियस व्यक्ति हैं और अपने काम के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। जया जी के साथ उनकी मुलाकात शायद फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी, क्योंकि गुड्डी फिल्म पहले अमित जी को ही ऑफर की गई थी, किंतु बाद में किन्हीं कारणों से उन्होंने वो फिल्म नहीं की। अमिताभ जी के साथ एक समय कोई हीरोइन काम करना नहीं चाहती थी, तब जया जी ने बहुत सारी फिल्मों में उनके साथ काम किया और फिर जंजीर में भी जया जी ने ही उनके साथ काम किया और जंजीर सुपर डुपर हिट हो गई। और उसके बाद आई एक के बाद एक कई फिल्में, जैसे दीवार और डॉन ने तो अमिताभ बच्चन जी की सफलता में 4 चांद लगा दिए। आज भी उनके फिल्मों में बोले गए डायलॉग याद किए जाते हैं, जैसे मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता, या फिर दीवार का डायलॉग कि माँ मेरे साथ जाएगी। इस तरह के बहुत सारे डायलॉग्स आप सबको भी याद होंगे। और अमिताभ बच्चन जी का क्रेज़ उस समय ऐसा था कि लोग उनकी फिल्में देखने के लिए बिल्कुल पागल रहते थे। हम सभी लोग कई बार लंबी लंबी लाइनों में लग कर के टिकट्स लेते थे
और फिल्में देखते थे और बहुत सारे मज़ेदार किस्से ऐसे में हम सब के साथ हुए हैं। और फिर जब अमित जी का एक्सीडेंट हुआ, उस समय पूरा का पूरा देश ही जैसे शोक की लहर में डूब गया था। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे अवश्य देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस इंसिडेंट के बाद तो अमिताभ जी के लिए पूरे देश ने पूजा प्रार्थना करी। हम सभी लोग बहुत दुखी थे और रोज रोज ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि अमित जी ठीक हो जाएं, और सबकी दुआओं ने ऐसा असर दिखाया कि अमित जी ठीक हो गए। उस सब के बाद अमिताभ जी के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ और उससे जुड़ी एक चमत्कारिक घटना का जिक्र मैं यहाँ अवश्य करना चाहूंगी। सिमी ग्रेवाल जी को दिए गए इंटरव्यू में शायद जया जी ने एक बार बताया था कि जिस समय अमिताभ जी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी और एक समय उनकी सारे के सारे अंगों ने काम करना बंद किया था और लगभग डॉक्टर्स ने उन्हें मृत ही डिक्लेयर कर दिया था। किंतु उसी समय जया जी बराबर हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती थी और उसी समय आईसीयू में एक दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई जो उसी डेट पर और उसी समय में जन्मा था जिस समय अमिताभ जी का जन्म हुआ था। ये चमत्कारी घटना थी और इससे बहुत ज़्यादा विश्वास ईश्वर में जया जी और अमिताभ जी का जो पहले भी था हो गया। बताते हैं कि अमिताभ जी के घर में हनुमान जी का एक मंदिर है और वो उसमें दर्शन किए बिना घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अब सच्चाई क्या है, पत्रिकाओं में तो बहुत सारी बातें छपती रहती हैं। अमिताभ जी कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। एक बार पत्रकारों ने जरूर उन्हें बैन कर दिया था और उनका कोई इंटरव्यू नहीं छापते थे, किंतु अमिताभ जी ने कभी किसी कंट्रोवर्सी में कुछ भी नहीं कहा। जया जी के साथ उनका जो विवाह हुआ वो इस कारण से अचानक करना पड़ा क्योंकि अमित जी ने और जया जी ने जो बहुत समय से रिलेशनशिप में थे वो लंदन जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। पहली बार वो लोग एक साथ लंदन जा रहे थे, किंतु अमिताभ जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि बिना शादी किए वो लोग देश से बाहर घूमने जाएं, और जल्दी जल्दी में अमिताभ जी और जया जी ने शादी कर ली। आप लोगों को फिल्म अभिमान का वो गाना, वो लास्ट सीन तो जरूर याद होगा, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, जिसमें अमिताभ जी और जया जी साथ साथ गाना गाते हैं और उस सीन में वो भीड़ को चीरते हुए बाहर निकलते हैं। कहते हैं उसके तुरंत बाद वो लोग वहां से सीधे एयरपोर्ट चले गए और उन्होंने लंदन की फ्लाइट पकड़ ली। उन दोनों के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हुए जो आज बड़े हो गए हैं, अभिषेक बच्चन जी और श्वेता नंदा जी। जब ये बच्चे हुए तो जया जी ने स्वयं अपनी चॉइस से फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और घर पर परिवार की देखभाल करने लगी। सिमी ग्रेवाल जी को दिए गए एक और इंटरव्यू में अभिषेक जी और श्वेता जी ने बताया कि जया जी को बंद जगहों पर बहुत डर लगता है और अभिषेक जी घर के छोटे बच्चे हैं। हमेशा अभी तक श्वेता जी उनका बहुत ध्यान रखती हैं। श्वेता जी का नाम पहले अमित जी और जया जी कुछ और रखना चाहते थे, किंतु हरिवंश राय बच्चन जी ने उनका नाम श्वेता रखा। अमित जी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं। वो अपने पिता को बाबूजी कहकर संबोधित करते हैं। अमित जी की माताजी श्रीमती तेजी बच्चन जी एक सिख फैमिली से संबंधित थी। अमिताभ जी अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं और उनका कहना है जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, और वो अभिषेक जी को बड़ी कहते हैं और उनके साथ बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करते हैं। एक बार दिवाली में पटाखे छुड़ाते समय अमिताभ जी के हाथ में एक अनार फूट गया था और उसके बाद उनके हाथ में दाग सा पड़ गया था। आप
को अगर याद हो तो कई फिल्मों में उन्हें पट्टी बांधे दिखाया गया था, शायद आखिरी रास्ता में। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई, जैसे जादूगर और कुछ अन्य फिल्में। हालांकि अमिताभ जी की फिल्में जो फ्लॉप भी होती थी वो भी अपना पूरा का पूरा खर्चा निकाल लेती थी, लेकिन अमिताभ जी से ये उम्मीद की जाती थी कि उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट होंगी। तब फिर अमिताभ जी ने एक फिल्म कंपनी शुरू की थी, ABCL लिमिटेड, और उसके अंतर्गत उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया, किंतु वो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी चल नहीं पाई और अमिताभ जी वित्तीय समस्याओं में घिर गए। और वही समय था जब वो काम मांगने के लिए कुछ बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास गए और यश चोपड़ा जी ने उन्हें मोहब्बतें ऑफर की। उसी समय उन्हें ऑफर आया कौन बनेगा करोड़पति का, और उस के लिए सारे के सारे लोग उसके खिलाफ थे। जया जी भी उस ऑफर के खिलाफ थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अमिताभ जी छोटे पर्दे पर आए, और उनको लगता था कि इससे उनका कद छोटा हो जाएगा, या वो पर्दा इस तरह का नहीं है कि अमिताभ जी उस पर आए। लेकिन अमिताभ जी ने सही डिसीजन लिया और वो कौन बनेगा करोड़पति में आए, और उसके बाद तो एक इतिहास बन गया। कौन बनेगा करोड़पति को और भी कई लोगों ने होस्ट किया, किंतु वो उस शो को उस तरह से नहीं होस्ट कर पाए जिस तरह से अमिताभ जी ने किया था, और आज भी अमिताभ जी उस शो को होस्ट कर रहे हैं। उसने अमिताभ जी की लोकप्रियता को सबके सम्मुख सिद्ध कर दिया, और फिर अमिताभ जी ने खेली अपनी दूसरी पारी, और बहुत सी फिल्मों में वे आए, जैसे कभी खुशी कभी गम और बहुत सारी दूसरी फिल्में। और बुढ़ा होगा तेरा बाप में एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि अमिताभ बच्चन जी अमिताभ बच्चन हैं। शहंशाह उन्हें नाम दिया गया था। फिल्म शहंशाह का रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, या हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बहुत सारे डायलॉग्स अमिताभ जी के आज तक प्रसिद्ध हैं, और गाने तो उनके सैकड़ों ऐसे हैं जिनके बिना बारात में नाचने वालों का मन ही नहीं भरता, जैसे खई के पान बनारस वाला। अमिताभ जी के अपने काम के प्रति समर्पण के बारे में एक बार अनुपम खेर जी ने बताया था कि एक बार जब उनकी शूटिंग अमित जी के साथ थी तो बहुत गर्मी थी, और लाइटिंग आदि के कारण वैसे भी स्टूडियो में बहुत गर्मी होती है। तब उन्होंने अमित जी से कहा कि बहुत गर्मी है, और अमित जी ने बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने कहा नहीं मुझे तो कोई गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि उनका पूरा फोकस अपने काम पर था। अमिताभ जी ने कई फिल्मों में गाने भी गाए हैं, और उनके गाए हुए गाने बहुत हिट हुए हैं। उन्होंने शायद पहला गाना गाया था चला जा रहा था मैं डरता हुआ, जो बच्चों के लिए उन्होंने एक गाना गाया था, और उसके बाद उनके कई गाने जैसे रंग बरसे और मेरे अंगने में बहुत सुपरहिट हुए। लेकिन मेरे अंगने में को लेकर बहुत विवाद भी हुआ। उसमें अमित जी ने अलग अलग ड्रेसेस पहनी थी और महिलाओं का वेश रचा था, और उसको लेकर के उनके पिता के समकालीन बहुत सारे साहित्यकारों ने अपनी नाराज़गी प्रकट की, और उनको ऐसा लगा कि अमित जी को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। पर अमित जी तो अमित जी हैं, और जनता को उनकी हर बात उनकी हर अदा बहुत पसंद आती थी और आती है। अमिताभ जी को गाड़ियों का भी बहुत शौक है, और उनके पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां भी हैं। अमिताभ जी हमेशा बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, और उन्हें इंडस्ट्री का वेल ड्रेस्ड मैन कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा परफेक्टली कपड़े पहनते हैं।
अमिताभ जी को डायरेक्टर्स एक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टर के हिसाब से ही काम करते हैं और अपनी कोई भी राय फिल्म के निर्माण आदि में नहीं देते हैं। जब व्यक्ति सफलता के शिखर पर होता है तो उसके साथ कुछ न कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं, वो चाहे या ना चाहे। दिलीप साहब के साथ उन्होंने शक्ति फिल्म में काम किया और उस फिल्म के आने के पहले बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि कौन ज्यादा एक्टिंग अच्छी करेगा। और ये भी कहा जाता था कि अमिताभ जी दिलीप साहब की नकल करते हैं। फिल्म शक्ति आई और बहुत ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि उस फिल्म में भी अमिताभ जी की मृत्यु हो जाती है। और मेरे जैसे अमिताभ जी के बहुत सारे चाहने वाले हैं जो कि अमिताभ जी को फिल्मों में भी मरते हुए नहीं देखना चाहते। मैंने इसीलिए दीवार नहीं देखी। अभी मैं दीवार देखने गई थी, लेकिन आधी फिल्म से ही उठकर चली आई, क्योंकि अमिताभ जी को मरते हुए देखना कम से कम मेरे बस की बात तो नहीं है। हम सब अमिताभ जी के चाहने वाले उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए सदैव कामना करते रहेंगे। आगे के फैक्ट अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आप लोग फिर इस वीडियो को देखना नहीं चाहेंगे। धन्यवाद।